आपके अवचेतन मन की शक्ति। दुनिया में सबसे चर्चित किताब कौन सी है? कई उत्तर होंगे। दुनिया की सबसे चर्चित किताब और लाखों लोगों को जीत से जीत की छलांग लगाने में मदद करने वाली किताब। जिस सवाल का मोटिवेशन बुक है, उसका एक ही जवाब होगा। डॉ. जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी। विभिन्न भाषाओं में 30 करोड़ से अधिक पुस्तकें बेचने वाली इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक तरीके से लागू करने का प्रयास। कुछ चीजों को समझने में आपको कठिन अनुभव हो सकता है। ध्यान से सुन। अब चलते हैं किताब की ओर। एक व्यक्ति दुखी होता है और दूसरा व्यक्ति सुखी होता। क्यों? एक व्यक्ति को चिंता है और दूसरे को गरीबी और पीड़ा। क्यों? एक व्यक्ति भयभीत, अंतर्मुखी, पूर्ण आस्तिक और आत्मविश्वासी व्यक्ति क्यों बन जाता? एक व्यक्ति मणिमेढ़ और अबरान चेरी में क्यों रहता? क्यों एक व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करता है और दूसरा व्यक्ति असफल हो जाता? क्यों एक व्यक्ति प्रेस में प्रसिद्ध हो जाता है और दूसरा व्यक्ति अज्ञात और प्रसिद्ध हो जाता? एक व्यक्ति अपनी ही नौकरी में प्रसिद्ध क्यों हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को बिना सफलता या सफलता प्राप्त किए रोना पड़ता? एक व्यक्ति की बीमारी से मुक्ति और इस तथ्य का आधार क्या है कि वे ऐसा नहीं कर सकते? सादा और अधार्मिक जीवन जीने वाले सफल लोगों की तरह स्वस्थ क्यों रहते? एक लड़की एक सुखी, समृद्ध जीवन क्यों जीती है और उसकी बहन एक टूटा हुआ, समृद्ध जीवन क्यों जीती? क्या आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल हो सकता है जो आपने खुद से कई बार पूछा हो। क्या आप इन सवालों का जवाब जानते? बेशक आप इसका जवाब जानते। आपका अवचेतन मन इन सवालों के सही जवाब जानता। भले ही प्रश्न समान हो, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे। चेतन मन और अवचेतन मन प्रत्येक व्यक्ति के अवचेतन मन से इन उत्तरों को खोज सकते हैं और उन्हें सफलता की ओर ले जाने की शक्ति साझा कर सकते। ये पुस्तक इसके लिए आवश्यक ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करती। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। हमें अपनी मानसिक शक्ति को पहचानने और सफलता में कूदने के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि मन क्या है। मन के अलग अलग से है। मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह से मन को भेदने और सीखने की कोशिश की। डॉ. जोसेफ मर्फी ने मन को 2 भागों में विभाजित किया है और इसकी संभावनाओं का वर्णन किया है। हम मन का 2 तरह से अध्ययन करते हैं, चेतन मन या चेतन मन और अवचेतन मन या अवचेतन मन। मन की विशेषताएं क्या हैं और अवचेतन मन कैसे काम करता? मैं आपको वह बातें बताऊंगा जो शुरू हो चुकी। बहुत ध्यान से सुन। एक मन, यह मस्तिष्क ही है जो आपके अवचेतन मन को संचालित करता। मन के इस मस्तिष्क के माध्यम से हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। हम सचेत रूप से जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, वे सभी इस मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मन का मस्तिष्क हमारी इच्छा के अनुसार शरीर के भोजन और पोषक तत्वों को वितरित करने में सक्षम है। इस मस्तिष्क में मन का मस्तिष्क इंद्रियों द्वारा वितरित होता है। हम इस शब्द का प्रयोग मन के इस मस्तिष्क को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अवचेतन मन में हम एक समय में एक ही काम कर सकते। एक समय में हम केवल एक ही विचार सोच सकते। यानी हमारे पास वह विचार नहीं है जो हम एक समय में कर सकते हैं और नहीं कर सकते। जब कोई विचार होता है कि हम कर सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा विचार नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। जब यह विचार होता है कि हम जीतेंगे, तो हमें यह विचार नहीं आता कि हम हार जाएंगे। जैसे 2 व्यक्ति एक ही समय में एक ही कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वैसे ही एक समय में एक से अधिक व्यक्ति नहीं सोच सकते। यदि एक व्यक्ति कुर्सी से उठ जाए तो दूसरा व्यक्ति तुरंत बैठ सकता। यदि आवश्यक हो तो एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति अच्छी गति से बैठ सकते। गति से खड़े रहने वालों को लग सकता है कि दोनों एक ही कुर्सी पर बैठे हैं। इस तरह अवचेतन में विचार और एक दूसरे के विपरीत विचार अवचेतन में आते। उसी समय हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास एक से अधिक विचार
लेकिन वास्तव में एक समय में हम केवल एक ही विचार सोच सकते। ये वह हिस्सा है जो तार्किक रूप से सोचता है, निर्णय लेता है, आश्चर्य करता है, गणना करता है और कल्पना करता। ये अवचेतन मन है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है और पिछले अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता। आइए एक उदाहरण लेते। जब कोई वाहन दूर से आ रहा हो, जब सड़क संकरी होने लगी हो, रहने दो। वाहन की चेतना आंखों के माध्यम से अवचेतन मन तक पहुंचती है, जो इंद्रियों में से एक। अवचेतन मन वाहन की गति को धीमा करने, आपके और वाहन के बीच की दूरी और सड़क को संकरा करने, बिना बैठने के बैठने, गति से चलने, जल्दी चलने का निर्णय लेता है। अवचेतन के निर्णय मन के दूसरी ओर चले जाते हैं। अर्थात यदि अवचेतन शरीर के अवचेतन नियंत्रण में पीछे की ओर जाने का निर्णय करता है, तो पैर की मांसपेशियां तेजी से आगे बढ़ेंगी और हम तेजी से पीछे की ओर बढ़ेंगे। हमें सचेत रूप से यह तय नहीं करना है कि कौन सा पैर पहले पीछे रखना है या कितनी तेजी से पीछे की ओर बढ़ना, क्योंकि उस गति को तब शरीर के अवचेतन नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अवचेतन अक्सर एक गार्ड की तरह कार्य करता है। ये अवचेतन है जो ये तय करता है कि किसे अंदर जाने देना है और किसे बाहर जाने देना। ये पूरी तरह से नियंत्रित करने योग्य अवचेतन है, लेकिन अक्सर हम अपने फैसले कुछ अलौकिक घटनाओं के आधार पर करते। यही है, अवचेतन आमतौर पर पिछले अनुभवों के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होता। जब हम अवचेतन को इस रुकावट से मुक्त करते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। हमारा अवचेतन अक्सर सतर्कता की स्थिति में होता है। जिस प्रकार एक कुर्सी पर बहुत से लोग बहुत तेजी से चलते हैं, वैसे ही विचार हमारे भीतर निरंतर आते जाते रहते। विचारों की इतनी अधिकता के कारण हम अभी भी एकाग्रता की स्थिति में जी रहे हैं। अवचेतन मन के सभी स्तरों से जुड़ा है, लेकिन अवचेतन के एक हिस्से को अवचेतन या जागरूकता कहा जाता। अवचेतन की विशेषता मन को उसकी रुकावट से मुक्त करने का एकमात्र तरीका। जब हम अपने जीवन के हर पल के बारे में जागरूक होने लगते हैं, तो हमारा अवचेतन सतर्क होने लगता है। जैसे जैसे हम अधिक जागरूक होते जाते हैं, हम मन के विभिन्न स्तरों और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जागरूक होते जाते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन में सफल होने में मदद करती है। 2. अवचेतन शरीर नियंत्रण स्तर। यह मन का वह स्तर है जो अंगों और तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के कामकाज को नियंत्रित करता है और इसे सही और अवचेतन रूप से संचालित करता। शरीर के आंतरिक अंग हमारे अवचेतन नियंत्रण में नहीं होते। निरंतर व्यायाम से हम आंतरिक अंगों के कार्यों को कुछ हद तक बढ़ा सकते। हर मिनट हमारे शरीर में बहुत सारी हलचलें होती हैं। हमारे शरीर में 10 मिलियन मीटर रक्त वाहिकाएं होती हैं, लेकिन हमारे शरीर में 6 या 7 लीटर ही खून होता। रक्त का यह स्तर तय करता है कि किसी भी समय किन रक्त वाहिकाओं से होकर बहना चाहिए। जब हम भरपेट भोजन करते हैं, तो रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। यह स्तर, यही विशेषता है। जब हम ज्यादा खाते हैं, तो हमें नींद आ जाती है। हर 24 घंटे में हम बिना सचेत प्रयास के 23,000 बार सांस लेते। हमारा दिल 1,00,000 बार धड़कता। हम 30,000 बार पलकें झपकाते। हर मिनट 20 लाख रेड ब्लड सेल्स बनते। ये वह स्तर है जो हमारे शरीर में होने वाली कई क्रियाओं को नियंत्रित करता। अवचेतन शरीर नियंत्रण स्तर। यह याद रखना चाहिए कि यदि अवचेतन मन किसी इच्छा को स्वीकार कर लेता है, तो वह उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा। यदि आप पूछते हैं कि अवचेतन मन का नियम क्या है, तो ये होता है कि ये एक अच्छी इच्छा है या एक बुरी इच्छा। एक बार मान ले तो उस पर अमल करने की कोशिश कर। यदि आप इस नियम का गैर-आध्यात्मिक तरीके से उपयोग करते हैं, तो ये असफलता, निराशा और दुख का कारण। यदि आपका सहज विचार सरल और व्यावहारिक है, तो आप पूर्ण स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करेंगे। अगर आप सही तरीके से सोचना
और सोचना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से मानसिक शांति और शारीरिक सुख मिलेगा। आपका अवचेतन मन यह स्वीकार करता है और आपके पास लाता है कि आप मानसिक अनुभव के माध्यम से सच्चे होने के हकदार। आपका अवचेतन मन वही करता है जो एक विचार स्वीकार करता। कभी कभी जब ऐसा होता है तो आप जिस शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं वह आपके अवचेतन मन द्वारा लाई जाएगी। चाहे आप इसे होशपूर्वक करें या होशपूर्वक, आपका अवचेतन मन उन्नत होने की अवस्था में विश्वास करने की प्रक्रिया में होगा। यह आपके दिमाग का कानून। आपके अवचेतन मन में आपके द्वारा बनाए गए राज्य और विचार के आधार पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देने या प्रतिक्रिया देने का निर्णय करे। मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक यही बताते हैं। जब विचार अवचेतन मन की ओर निर्देशित होते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अंकित हो जाते। जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह बिना किसी देरी के तुरंत भरना शुरू कर देता है। विचारों के साथ मिलकर काम करके ये आपके द्वारा जीवन में अर्जित ज्ञान के प्रत्येक भाग का उपयोग करता। यह आपकी बुद्धि, ऊर्जा और अनंत शक्ति को भी उत्तेजित करता। कई बार ऐसा लगता है कि अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अन्य समयों में इसमें दिन, सप्ताह या अधिक समय लगता। इसे खोजने के तरीके समय के साथ खोजे जा रहे हैं। अब आइए अवचेतन और अवचेतन मन के बीच के अंतरों को देखें। आपको याद रखना चाहिए कि अवचेतन और अवचेतन मन दो मन नहीं, वे एक दिमाग में कार्रवाई के दो क्षेत्र हैं। आपका अवचेतन मन एक ऐसा दिमाग है जो तार्किक रूप से सोचता। मन वही करता है जो उस अवस्था में चुना जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी किताबें, अपना घर, जीवन में अपना साथी चुनते। आप अवचेतन मन है जो सभी निर्णय लेता। इसके विपरीत, आपका दिल आपकी तरफ से चुनने की प्रक्रिया के बिना अपने आप काम करता। अवचेतन मन वह है जो अपरिहार्य जीवनदायी गतिविधियों जैसे धूम्रपान, रक्त आधान और श्वास को करता। ये आपके मन के नियंत्रण से मुक्त है। अवचेतन मन जो सोचता है उसे तार्किक रूप से स्वीकार करता। अवचेतन मन तार्किक रूप से नहीं सोचता जैसा कि अवचेतन मन करता।